अच्छा, तो यहाँ पर सबसे पहले क्योंकि मैथमेटिक्स की बात हो रही है, तो मैथमेटिक्स के लिहाज से चंद साल पहले पाकिस्तान में एक प्रोग्राम आया है जो कि आईएमएम के नाम से है, आईसीटीबी। सही है। तो मैथमेटिक्स वालों के लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने बीएस मैथमेटिक्स के बाद या एमएससी मैथमेटिक्स के बाद, या कुछ लोग तो, ये इतना अच्छा प्रोग्राम है कि एमफिल करने के बाद भी इस प्रोग्राम में इंटर हो जाते हैं। क्यों होते हैं कि ताकि उनकी पीएचडी किसी अच्छे कंट्री में वो कर सकें। ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो है वो स्क्रीन शेयर करके थोड़ा बता देता हूँ आईएम के बारे में। एक सेकंड। ओके, स्क्रीन शेयर हो रही होगी, आई थिंक सो। सो फर्स्ट ऑप्शन पे रखना चाहिए आप लोगों को आईएमएम को। सही है। तो आईएमएम में अप्लाई करने के लिए सिंपल बात है कि आप आईएमएम आईसीटीपी, ठीक है, एडमिशन ये आ गया। ठीक है, इसमें जाके एडमिशन इंटरनेशनल मैथमेटिक्स मास्टर में अप्लाई करें। सही है। तो यहाँ पर थोड़े से मैं डिफरेंसेस भी बताऊंगा। इसके बारे में ये सारा कुछ लिखा भी हुआ है कि ये टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं। उसके बाद यहाँ पर आईएमएम ऑनलाइन एप्लीकेशन, बेसिकली ये प्रोग्राम कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी लाहौर की तरफ से है, लेकिन ये स्पेशल जो है वो स्टूडेंट्स को रखते हैं जो इनके क्राइटेरिया को, मतलब वैसे तो एडमिशन होते ही होते हैं कॉमसेट्स में, लेकिन ये 10 से 15 सीट्स जो होती हैं वो आईएमएम के साथ होती हैं। ठीक है। इस प्रोग्राम के पीछे जो है वो आईसीटीपी है, और आईसीटीपी एक मैथमेटिक्स का बहुत अच्छा रिसर्च जो है इंस्टीट्यूट है इटली में। सो यहाँ पर आईएमएम ऑनलाइन एप्लीकेशन में जाके आप लोग यहाँ पर इजीली अप्लाई कर सकते हैं। सही है। कोई भी ऐसी बात नहीं है एप्लीकेशन में कि जो बंदे को समझ ना आए। ठीक है। यहाँ पर नेम वगैरह देना है, अपनी सीवी देनी है, अपनी पिक्चर देनी है, जो भी है वो इस एप्लीकेशन में आप दें। ये आपके सामने एप्लीकेशन खुली हुई है। सही है। अच्छा सर, कॉम सेट की वेबसाइट पर भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें? यस, कॉमसेट्स की वेबसाइट पे भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल। मैं सारी चीज़ों को बताता हूँ। इसमें यह होता है कि अगर आप आईएमएम की एप्लीकेशन में अप्लाई करते हैं ना, तो आप लोगों के जब शॉर्टलिस्ट होंगे ना, क्योंकि ये सबका तो इंटरव्यू नहीं करते, कुछ लोगों का इंटरव्यू करेंगे। तो जब कुछ लोगों का इंटरव्यू करेंगे तो फिर उसके बाद कुछ लोगों की सिलेक्शन हो जाएगी। फिर सिलेक्शन हो जाएगी तो फिर आपको एक प्रॉपर वे से कॉन्सेप्ट्स में अप्लाई करते हुए जो है वो आना पड़ेगा। सही है। लेकिन ये बात है कि अगर इधर से सिलेक्शन हो जाती है तो इट्स मीन कि आपकी सिलेक्शन पक्की है। तो यहाँ पर आप देखें कि आईएमएम कोर्सेज के बारे में लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है। तो यहाँ पर एक बात का आप लोगों ने सिंगल कोर्स को सिलेक्ट नहीं करना, क्योंकि सिंगल कोर्स ओनली उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जो एक जो है वो एक कोर्स पढ़ना चाहते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके फायदे क्या हैं आईएमएम के? इसमें ये है कि ये आईएमएम में अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो ये 2 साल के लिए आपको 30,000 मंथली जो है वो स्टेपन देते हैं। प्लस आप लोगों का फ्री एमफिल होता है। ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों का पीआईडी जो है वो किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में फॉरेन में कंफर्म हो जाती है। और सबसे, अगर आप इसकी सारी वेबसाइट को विजिट करें तो आप इनके प्रीवियस स्टूडेंट्स की हिस्ट्री को देख सकते हैं कि वो कहाँ कहाँ पर चले गए हैं। बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, रिकमेंड करूँगा। ठीक है। टैलेंटेड स्टूडेंट को तो हमेशा इधर जाना चाहिए, लाजमी तौर पे इसका इंटरव्यू दें, इसमें अप्लाई करें और लाजमी जाएं। ठीक है। इसमें यह है कि इसमें गैट जर्नल जो होता है, जो एनटीएस के थ्रू होता है, उसमें 70 मार्क्स लेना ज़रूरी है, फिर इंसान इसके लिए एप्लीकेबल हो सकता है। सही है। तो ये था आईएमएम। अगर किसी का आईएमएम के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ ये सारी रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई हैं। 70% एन टी एस गेट में होनी चाहिए, प्लस जो भी है। तो इसके लिए डिग्री का कंप्लीट होना जरूरी है। क्यों? अगर किसी का क्वेश्चन है आईएमएम के रिलेटेड तो वो पूछ सकता है। अच्छा, उसके बाद जो है वो हम देखते हैं कि इसके बाद हमारे पास कौन सा ऑप्शन बच जाता है। हम स्कॉलरशिप के हिसाब से बात कर रहे हैं।
तो सेकंड ऑप्शन पे जो है वो आपके पास आ जाता है अब्दुल सलाम स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है, लाहौर। ठीक है, अगर आप इसको विजिट करना चाहें, ASSMS लाहौर। ठीक, ये चीज़, ये वाली चीज़। तो इसके भी कुछ दिनों के बाद जो है, इसकी मैं डिटेल बता देता हूँ, इसके भी कुछ दिनों के बाद जो है वो एडमिशन ओपन हो जाएंगे और आप लोग इसमें अप्लाई करें। अप्लाई जब करते हैं तो फिर आपको कुछ दिनों के बाद जो है वो इनका एक जो कहते हैं रोल नंबर स्लिप आती है। मेन के ये अपना एक टेस्ट लेते हैं। अगर टेस्ट देखा जाए तो कैसा होता है उसकी डिटेल थोड़ी सी बता देता हूँ। ठीक है, इसमें ये होता है कि ये 100 नंबर का टेस्ट होता है जिसमें हमारे पास 50 मार्क्स जो होते हैं वो मैथमेटिक्स के होते हैं, और 50 मार्क्स जो होते हैं वो जैसे वो जर्नल टेस्ट नहीं होता जिसमें जनरल टेस्ट में आती है इंग्लिश आती है, और हमारे पास बेसिक मैथ आती है, और हमारे पास एनालिटिकल रीजनिंग आती है जो कि कैट जनरल का पार्ट होता है। तो ये मिलकर जो है वो 100 मार्क्स बनते हैं। तो इनका टेस्ट काफ़ी टफ होता है, लेकिन ये है कि जो स्टूडेंट्स इस टेस्ट को जो है वो अगर करेक्ट नहीं भी कर पाते लेकिन मैथमेटिक्स के वे को जो है अबूर कर लेते हैं, वो इस टेस्ट को पास कर लेते हैं। पिछली दफ़ा मेरे ख्याल में जो है वो 33 वाले स्टूडेंट जिनके 100 में 33 थे उनको भी इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट किया हुआ था। सो इंटरव्यू के लिए भी इंटरव्यू के बाद इनकी जो है वो सिलेक्शन हो जाती है SMS में। और ये मेरे ख्याल में आजकल मंथली स्टेपन जो है वो 22 या 20 के करीब दे रहे हैं। बट फर्स्ट ऑप्शन पे हमने IMM को रखा है, सेकंड ऑप्शन हमने स्कॉलरशिप के लिहाज से SMS को रखा है। सही हो गया, ये था SMS के बारे में। अगर किसी का SMS के बारे में क्वेश्चन है तो वो भी पूछ सकता है, कोई मसला नहीं है। बेशक वो चैट में लिख दे या जैसे भी पूछना चाहता है पूछ ले। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। ओके, अगर क्वेश्चन नहीं है तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम थर्ड नंबर पे रखते हैं। ओके, किसने क्वेश्चन पूछा है? आवाज़ कम आ रही है, मेरी तरफ से तो वॉल्यूम फुल है। अच्छा, चलिए मैं ट्राई करता हूँ। अब आवाज़ ठीक आ रही है? कुछ आवाज़ को फर्क पड़ा है? ओके, सो SMS में ये होता है कि SMS में मैंने बताया पहले कि इसके कुछ दिनों के बाद एडमिशन ओपन होंगे। एडमिशन ओपन होते ही आप लोगों ने इसमें अप्लाई करना है। पहले पहले एक क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन करने से पहले ही एक चीज़ का आंसर दिया था कि डिग्री का कंप्लीट होना लाजमी नहीं है। सो आप अप्लाई करें, फिर आपकी स्लिप आएगी, फिर आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, GC लाहौर में, ये GC लाहौर के साथ ही अब्दुल सलाम जो है वो एफिलिएटेड है, जैसा कि IMM कॉमर्स के साथ एफिलिएटेड है। सो आप उसका टेस्ट दें, फिर आप जब पास कर जाएंगे तो वो आपको इंटरव्यू के लिए इनकी वेबसाइट यही जो मैंने सामने रखी हुई है इस पे ये शॉर्ट लिस्ट करते हैं। फिर इंटरव्यू होगा, उसके बाद इनकी सिलेक्शन होती है फिल के लिए। सही है, ये था SMS। और ये मंथली स्टेपन जो है ये 22 तक मेरे ख्याल में मंथली देते हैं। सही है, इसके बाद हम रखते हैं यूनिवर्सिटी को, ठीक है। थर्ड नंबर पे कायदे आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद है, पाकिस्तान टॉप रैंक 1 यूनिवर्सिटी है। मैथमेटिक्स का अगर डिपार्टमेंट की बात की जाए तो मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट भी सबसे अच्छा है और काफ़ी सालों से ही रैंक 1 पे यूनिवर्सिटी है। रिसर्च के लिहाज से भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, और मेरी तो अपनी यूनिवर्सिटी है, शायद मैं इसलिए भी तारीफें कर रहा हूँ, लेकिन हकीकत जो है वो हकीकत है, ये यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है। ठीक है, तो इसमें यह है कि इसके भी जो है वो कुछ दिनों के बाद एडमिशन ओपन होंगे। इसका भी टेस्ट होता है। पहले तो काफ़ी साल इनका टेस्ट जो था वो सब्जेक्टिव चलता रहा। अब इन्होंने मेरे ख्याल में 2020 में इन्होंने जो है ऑब्जेक्टिव कर दिए हैं। 25 जो होते हैं MCQs होते हैं, उन्हीं बेस पर जिनका टेस्ट पास होता है डिपार्टमेंट में ही लिस्ट लगती है। ठीक है, जो पास होते हैं, और उसी दिन ही इंटरव्यू हो जाता है, सबसे बड़ी बात है। ठीक है, तो जो लोग एग्रीगेट जिनका अच्छा होता है उनको तो ये फॉलोशिप भी देते हैं। फॉलोशिप क्या होता है कि एक सेमेस्टर में तकरीबन वो बंदे का बन जाता है 17-18,000। सो इससे ज़्यादा भी बन जाता है, डिपेंड करता है कि आपका सेमेस्टर कितना लेंथी है।
तो जिनका एग्रीगेट अच्छा होता है, मीन 90 से 100 तक फॉल करते हैं, उनकी सम्मिलनी फीस 0 हो जाती है। ये कायदे आज़म। अगली बात रही जो है वो हम करते हैं PU की। इनका भी जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी के भी एडमिशन होपफुली अगस्त में ओपन हो जाएंगे। तो इनका भी क्या क्राइटेरिया होता है, ये खुद अपना टेस्ट लेती है पंजाब यूनिवर्सिटी, जिसमें 100 मार्क्स होते हैं, जिसमें 70 मार्क्स जो होते हैं वो होते हैं मैथमेटिक्स के, और 30 मार्क्स होती है इंग्लिश, और जो बेसिक होती है एनालिटिकल रीजनिंग वगैरह। कितने मार्क्स हो गए? 100। सो इसमें मेरे ख्याल में 50 वाला पास होता है पंजाब यूनिवर्सिटी में। सो ये काफ़ी लोगों को शॉर्टलिस्ट किया था इन्होंने पिछली दफ़ा, फिर उनमें से ये इंटरव्यू करते हैं। तो इनके पास सीट जो होती हैं फिर की वो 50 तक होती हैं। मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान की वाहिद यूनिवर्सिटी है जिसकी फ़ीस जो है वो सबसे कम है, तकरीबन 80 to 20,000 पर सेमेस्टर। सो मैं डिपार्टमेंट भी इनका बहुत अच्छा है, प्योर के हिसाब से देखा जाए, प्योर के हिसाब से बहुत अच्छा, अप्लाइड के हिसाब से देखा जाए तो अप्लाइड के हिसाब से भी बहुत अच्छा है। ठीक है। सो ये भी मैथमेटिक्स के हिसाब से पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटी में ये यूनिवर्सिटी क्या करती है, फॉल करती है पंजाब यूनिवर्सिटी। सो किसी ने कायदे आज़म का अगेन पूछा है, तो कायदे आज़म का टेस्ट जो होता है 25 मार्क्स का होता है, वो MCQs होते हैं और पंजाब मैथमेटिक्स के ही रिलेटेड होते हैं। तो जो लोग टेस्ट पास नहीं करते हैं डिपार्टमेंट कैसा है? उनको उसी दिन ही इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाता है, फिर उनका इंटरव्यू हो जाता है। सो पंजाब यूनिवर्सिटी के जो लोग इंटरव्यू पास करते हैं वो ये कुछ होते हैं जिस पे जाके इनका इंटरव्यू करते हैं। फिर जो लोग पंजाब यूनिवर्सिटी में कोई ऐसा स्कॉलरशिप नहीं है कि आप हाँ कोई अगर नीड बेस्ड स्कॉलरशिप आता है, कोई इस तरह का स्कॉलरशिप आता है तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, वरना इसका कोई ऐसा स्कॉलरशिप नहीं है। ठीक है। इसका कोई क्वेश्चन वगैरह है वो चैट में टाइप करता जाए, मैं उसके साथ साथ जो है वो आंसर करता जाता हूँ। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पंजाब यूनिवर्सिटी के बाद। ये किसी ने पूछा भी था कि इसका स्कॉलरशिप होता है, सो मैंने इसका आंसर दे दिया। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं कौन सा इस्लामाबाद। कौन सैट्स इस्लामाबाद के लिए जो क्राइटेरिया है, ये तमाम के लिए बात करूंगा। कौन सैट्स इस्लामाबाद, कौन सैट्स लाहौर, या कौन सैट्स इनका जो कैंपस हैं, जहाँ पर भी कैंपस हैं इनके, उनका क्राइटेरिया यही है कि इनका गैड जर्नल देना पड़ता है। गैड जर्नल में अगर आप लोगों के 50 मार्क्स आ जाते हैं तो यू आर एप्लीकेबल टू अप्लाई है। सो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं इधर ना, कॉमसैट्स इस्लामाबाद में और लाहौर में। सही है। अब कॉमसैट्स लाहौर में कुछ सीट्स होती हैं जो लेबर कोटे की होती हैं। सो उसमें आप लोगों का फ्री एमफिल हो सकता है, लेकिन उनके लिए है जिनके जो वाले साहब हैं वो कहीं पे उनके पास वो एक सोशल सिक्योरिटी कार्ड होता है, अगर उनके पास हो तो वो वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और कॉमसैट्स की पर सेमेस्टर 80,000 फीस से बच सकते हैं। ठीक है, ये भी कम लोगों को पता होता है, लेकिन जिनको पता होता है उनका वहाँ पर एडमिशन हो जाता है। सो इस मीटिंग का मकसद ये है कि कुछ चीज़ों का अगर नहीं पता आप लोगों को, क्योंकि लास्ट सेमेस्टर है, तो आप लोगों को पता चल जाए। ठीक हो गया। ये थी कॉमसैट्स की बात, कॉमसैट्स इस्लामाबाद की, कॉमसैट्स लाहौर की। सो उसके बाद ये मैंने उन इंस्टीट्यूट का जिक्र किया है जो मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे हैं।
बकाया अगर आपके जहन में कोई इंस्टीट्यूट चल रहा है मैथ के हवाले से, हाँ उसके बाद एक मैं लास्ट पे रह गया हूँ, जीसी फैसलाबाद, जीसीयू एफ। ठीक है, पहले तो जीसीयू एफ भी अपना टेस्ट लेती थी, सही है। अब जीसी फैसलाबाद जो है ये अपना टेस्ट भी लेती है, लेकिन ये गैर जर्नल को भी एक्सेप्ट करती है। लेकिन मेरे ख्याल में इनमें जो है वो पासिंग क्राइटेरिया जो होता है एमफिल में वो 60 का होता है। सो आपको टेस्ट पास करने के लिए 60 मार्क्स लेने पड़ते हैं जीसी फैसलाबाद में। सो उनका टेस्ट इतना मुश्किल भी नहीं होता, ठीक है। लेकिन ये है कि यहाँ पर भी काफ़ी हाई मेरिट होता है। सो आपको इनका अपना जो टेस्ट लेती है यूनिवर्सिटी वो पास करना होता है। अगर आपने गैर जर्नल दिया है एनटीएस के थ्रू तो वो भी पिछली दफ़ा इन्होंने एक्सेप्ट किया था। सही हो गया। अच्छा, उसके बाद आता है कॉम्स जो है वो जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर। जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर तकरीबन जो मेरा आइडिया जहाँ तक है वो 3 से 4 दफ़ा अपना गैर टेस्ट लेती है। तो आप लोगों को वो टेस्ट पास करना होता है, ठीक है। उनका जो जो खुद लेती है यूनिवर्सिटी, ये नहीं है कि एनटीएस वो आप लोग जब पास करते हैं तो आप उसके लिए एप्लीकेबल हैं। सो जीसी लाहौर के 3 4 टेस्ट होते हैं, गेट वो अपना लेती है। वो अगर आप पास कर जाते हैं, फिर 3 4 जब गेट हो जाते हैं उसके बाद ये इंटरव्यू के लिए लोगों को क्या करते हैं, शॉर्ट लिस्ट करते हैं। सो इंटरव्यू के बाद इनकी 50 सीट्स होती हैं, जो लोग टॉप मेरिट पे होते हैं ये इनको रख लेते हैं, सही है। तो यहाँ पर एक चीज़ तो बड़ी इंपॉर्टेंट देखी गई है कि आप लोगों को गैट जो है वो जनरल एनटीएस के थ्रू लाजमी देना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि उसमें 70+ मार्क्स आ जाए, ठीक है। वो आपके एग्रीगेट में या जिस तरह से भी आईएमएम के हवाले से वो आपके लिए एक अच्छे साबित हो सकते हैं, ठीक है। ये जीसी लाहौर की भी बात होगी, जीसी फैसलाबाद की भी बात होगी। उसके इसके बाद किसी के माइंड में जो बात आती है वो पूछ सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद मैं एक दो बातें और करता हूँ और हम इस मीटिंग को एंड करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है किसी और यूनिवर्सिटी के रिलेटेड तो वो पूछ सकता है, ठीक है। सर मैं मैं दो ये जीसी लाहौर के बारे में पूछ रहा था, इसका डिपार्टमेंट सही है मैथ के रिलेटेड? इसका मैथमेटिक्स के रिलेटेड डिपार्टमेंट सही है, ये क्वेश्चन है। जी सर। हाँ, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट जीसी लाहौर का बहुत अच्छा है। प्योर के हवाले से तो बहुत अच्छा, मैं रिकमेंड करूँगा। अप्लाइड के बारे में मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है। ठीक हो गया। अच्छा, एक और यूनिवर्सिटी है जो कि हम तो लोग पंजाब के हैं, लेकिन केपीके में एक यूनिवर्सिटी है, जिक्की यूनिवर्सिटी, ठीक है। गुलाम इसहाक, एक मिनट लिखता हूँ, जिक्की, ये वाली। यहाँ पर ये यूनिवर्सिटी जो है खैबर पख्तूनख्वा में है, ठीक है, सवाबी में। तो इस ये अप्लाइड के लिए मैं इसको रिकमेंड कर सकता हूँ, क्योंकि अप्लाइड के लिए ये भी मंथली जो स्टेपन है ये 20,000 देती है, सही है। जीकी यूनिवर्सिटी जो है ये अप्लाइड मैथमेटिक्स के लिए है, क्योंकि इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है उसका मैं ये बता देता हूँ। जैसे मैं बता रहा था कायदे आज़म रैंक 1 पे है, तो ये भी पिछले 2 से 3 साल पहले कायदे आज़म से इसने पोजीशन छीनी थी और ये फर्स्ट नंबर पे थी जीकी यूनिवर्सिटी। सो ये बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है। ये भी जो स्टूडेंट्स को मतलब उनका टेस्ट पास करते हैं, जो इनका क्राइटेरिया वो करते हैं, लेकिन अप्लाइड के मैं फिर बता रहा हूँ अप्लाइड मैथमेटिक्स का, तो ये उनको स्कॉलरशिप देती है 20,000, ठीक है। लेकिन थोड़े लोग कम जाते हैं, ठीक है, क्योंकि दूर है सवाबी में, बरदान के पास, केपीके में, तो ये यूनिवर्सिटी भी अच्छी है। अच्छा, किसी ने क्वेश्चन पूछा है यूईटी के बारे में। सो यूईटी का नाम आप लोगों ने, मतलब हर बंदे की एफएससी के बाद विश रही है कि हम यूईटी जाएं, लेकिन हमने तो मैथमेटिक्स पढ़ना है, हमने तो वो सोच नहीं रखनी कि हमने यूईटी जाना है, क्योंकि उसका नाम तो बड़ा है वाकई, ये तो बात में कोई शक नहीं है, लेकिन वो इंजीनियरिंग के लिहाज से है। वैसे अगर आप लोगों ने अच्छी जगह से एमफिल करना है तो मेरे ख्याल में लाहौर में, लेकिन ना यूईटी के रिस्पेक्ट आपको जीसी लाहौर भी अच्छी मिल जाएगी। कौन सा, मैं तो सबसे पहले जो है वो, अगर आप टेस्ट पास करते हैं तो पंजाब यूनिवर्सिटी को रिकमेंड करूँगा, देन कॉमसेट्स लाहौर और देन जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर।
सो यूईटी वो मैं आपको कह रहा हूँ बिल्कुल, हम सिर्फ वो कहते हैं ना कि बहुत नाम सुना हुआ है एफएससी के बाद तो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, सो मैथमेटिक्स के लिए ये इसको एक अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं कह सकते। ठीक है, बकाया ये जो यूईटी है, रिफा है, या लास्ट पे मैं एक बात करता हूँ, एग्रीकल्चर है। ठीक है, ये वो यूनिवर्सिटीज हैं जो कि लास्ट ऑप्शन में आती हैं जब आपका कहीं एडमिशन ना हो रहा हो या आप कहीं से लेट हो रहे हो किसी एडमिशन से। सो ये लास्ट ऑप्शंस में आती हैं यूनिवर्सिटी। अगर आप लोगों ने अच्छा मैथमेटिक्स पढ़ना है तो वो मैंने आपको स्टार्ट में 6 से 7 ऑप्शंस बता दिए हैं, और जो इंसान मेहनत करता है अल्लाह पाक उसको कामयाब कर देता है। और मुझे नहीं उम्मीद कि इंसान का कहीं पे इनमें एडमिशन ना हो, अगर इंसान मेहनत करे, ठीक है, खालसन, तो वो कामयाब हो जाता है। सुबह का इंसान के पास फिर ऑप्शंस तो आ ही जाते हैं, जैसे कि आपने रिफा बताई है, यूईटी बताई है, एग्रीकल्चर बताई है। ठीक है, और किसी का अगर क्वेश्चन है तो बता दें। सर मैं कह रहा था अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी मर्दान, मैथमेटिक्स से रिलेटेड, अब्दुल वली या खान यूटी यूनिवर्सिटी, पेशावर। यार इसमें मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि ये यूनिवर्सिटियाँ थोड़ी, क्योंकि यहाँ से लोग पढ़ने जो है उन यूनिवर्सिटीज में आते हैं जो यूनिवर्सिटीज मैंने पहले बता दी हैं। जैसे कि आपने यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर की बात की है, वली खान की बात की है, ये तो इनके स्टूडेंट्स इधर पढ़ने आते हैं, तो इट्स मीन क्या बात हुई कि ये यूनिवर्सिटीज जो है इनके डिपार्टमेंट बेहतर हैं जो मैंने पहले बताए हैं। सही है, तो यहाँ पर एक किसी ने क्वेश्चन लम्स का भी पूछा था। लम्स के बारे में, एमफिल में तो वो स्कॉलरशिप नहीं देते लेकिन पीआईटी में स्कॉलरशिप देते हैं। पीआईटी में वो 50,000 स्कॉलरशिप देते हैं, लेकिन वो 6 से 7 स्टूडेंट होते हैं। इनका अभी टेस्ट गुजरा है थोड़े दिन पहले, अभी इनके मैंने खुद दिया हुआ है इनका इंटरव्यू के लिए, हम लोग शॉर्ट लिस्ट हैं लेकिन पता नहीं कब लेते हैं। सो ये लोग जो है वो इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट इस तरीके से करते हैं कि टेस्ट अपना लेते हैं, गैट जर्नल भी और गैट सब्जेक्ट भी, 2 टेस्ट लेते हैं। उनकी बेस पे ये जो है वो स्कॉलरशिप देते हैं, मतलब अपना टेस्ट देते हैं। बकाया एक अप्लाइड मैथमेटिक्स के हवाले से एक यूनिवर्सिटी और भी अच्छी है, ये भी आप लोगों ने नाम सुना होगा, नस्ट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। ठीक है, ये भी गैर जनरल को एक्सेप्ट करती है अगर आप लोगों के 60 to 70 मार्क्स हों। अब मुझे क्लियर याद नहीं है 60 या 70, लेकिन इनका क्राइटेरिया कुछ होता है 60 या 70 का। सो यहाँ पर आप लोग इजीली अप्लाई कर सकते हैं इनके पोर्टल में जाके, और यहाँ पे आप लोग नस्ट में भी अपनी एजुकेशन को जो है और किसी का क्वेश्चन हो, क्योंकि हमने मैथमेटिक्स के अच्छे इंस्टीट्यूट का तो जिक्र कर लिया है, किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन हो। सर ये कराची साइड पे नहीं है कोई? हाँ, अगर कराची साइड की बात की जाए तो कराची साइड पे मैं जो है वो लिखता हूँ आईबीए कराची, जो है वो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। आईबीए सक्खर भी एक है, तो ये मैं लिख देता हूँ। ठीक है, आप इसमें अप्लाई, बल्कि ये बड़ा अच्छा इंस्टीट्यूट है। बकाया यूनिवर्सिटी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन आईबीए मेरे ख्याल में बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है अगर हम सिंध एरिया की बात करें तो। हाँ, तो मुझे किसी दोस्त ने बताया कि कराची साइड पे सर सैयद यूनिवर्सिटी भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। तो ये आप वहाँ उनके क्राइटेरिया में जाके चेक कर सकते हैं, लेकिन आईबीए का तो बहुत अच्छी तरीके से मुझे पता है कि ये बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है मैथमेटिक्स का, इकोनॉमिक्स का और मैथमेटिक्स। इकोनॉमिक्स के लिहाज से तो इसका बड़ा नाम है ना, तो फिर इनका मैथमेटिक्स भी बहुत अच्छा है। ठीक हो गया, एनी अदर क्वेश्चन? कोई टेस्ट के रिलेटेड पूछ सकता है, कोई जो भी माइंड में आ रहा है पूछ सकता है क्वेश्चन, क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूजन होती है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर इनमें से रिसर्च किस यूनिवर्सिटी की अच्छी है जो बाकी कंट्रीज की स्कॉलरशिप के लिए, इटली वगैरह या ऑस्ट्रेलिया या कोई भी दूसरी?
क्या बात है, आपको पीएचडी के लिए एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल आपके पास होना चाहिए, लेकिन हम बात कर रहे हैं एमफिल की। तो एमफिल के लिहाज से अगर आप अप्लाइड की बात करें तो अप्लाइड के लिहाज से पीयू भी बेस्ट है, ठीक है। और ये जो कायद आज़म है ये तो बहुत बेस्ट है अप्लाइड के लिहाज से। लेकिन अगर प्योर के लिहाज से देखा जाए तो आईएमएम बेस्ट इंस्टीट्यूट है फॉर द प्योर मैथमेटिक्स। ये बात एक हकीकत है कि हम लोग जब फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ते हैं या एनी अदर इसके रिलेटेड पढ़ते हैं सब्जेक्ट, तो ये जब आप फॉरेन के लिए अप्लाई करते हैं तो वो इसको मैथमेटिक्स नहीं मान रहे होते। मैथमेटिक्स जो है वो असल में क्या है, फंक्शनल एनालिसिस है, डिफरेंशियल ज्योमेट्री है, ठीक है, रियल एनालिसिस, ये एनालिसिस जितने भी हैं, फिर अलजेब्राइक ज्योमेट्री, कमोटेटिव अलजेब्रा। तो फ्लूइड मैकेनिक्स का अगर आप ये 3-4 कंट्रीज हैं जो मिलके बस पेपरों के चक्करों में लगे हुए हैं, जिसकी वजह से फ्लूइड मैकेनिक्स को एक मैथमेटिक्स बना दिया गया। ये सऊदी अरब हो गया, पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, तो बस इसको। लेकिन अगर बाहर अगर आप अच्छे कंट्रीज में देखते हैं तो यहाँ आपको फ्लूइड मैकेनिक्स कहीं पर भी मैथमेटिक्स में नहीं मिलेगी। ठीक हो गया। तो रिसर्च के लिहाज से आप किसी एक अच्छी यूनिवर्सिटी में कायदे आज़म में जा सकते हैं, अप्लाइड में जा, प्योर भी अच्छी है कायदे आज़म की। बकाया आप लोग पीयू लाहौर में भी जा सकते हैं, फिर कॉमसेस लाहौर की फैकल्टी बहुत अच्छी है। हाँ, अगर आप लोगों ने अप्लाइड मैथमेटिक्स की रिसर्च के लिहाज से देखना तो वो कॉमसेस इस्लामाबाद देख सकते हैं। सर जी एक और क्वेश्चन है। ठीक है, एक मैं क्वेश्चन का सर आंसर जी दे रहा हूँ। किसी ने मुझे पूछा है कि पीयू का टेस्ट ये होता है कि इसमें 70 मैथमेटिक्स के एमसीक्यूज होते हैं और 30 जो एमसीक्यूज होते हैं वो होते हैं जनरल पे, जिसमें बेसिक मैथ होती है, बेसिक इंग्लिश होती है और एनी अदर थिंग्स। ठीक है, ये बात। हाँ जी, अब आप क्वेश्चन पूछें। सर मैं कह रहा था कि मतलब जिस तरह बंदा मैट्रिक के बाद सोचता है कि मैं मेडिकल में जाऊँ या इंजीनियरिंग में, इस तरह हम एमएससी करके उसके बाद हम सोचते हैं कि अप्लाइड मैथमेटिक्स में जाएं या प्योर मैथमेटिक्स में, इसमें थोड़ा सा शिकार होते हैं। तो सबसे पहले बात, आप जब ये सोचते हैं तो ये देखा करें कि आप लोगों का जो बेसिक है वो कौन सी स्ट्रॉन्ग है। अगर तो आप लोगों की बेसिक प्योर की स्ट्रॉन्ग है तो आपको प्योर में जाना चाहिए, किसी की बात मानने बगैर। अगर आप लोगों की अप्लाइड की बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो आपको अप्लाइड में जाना चाहिए। डिपेंड करता है कि आप किस इंस्टीट्यूट से पढ़ के आए हैं, क्योंकि टीचर अच्छे मिले हों तो प्योर भी अच्छी हो जाती है, टीचर अच्छे मिले हों तो अप्लाइड इंटरेस्टिंग हो जाती है। सो ये आप लोगों का अपना डिसीजन है, जो आप लोगों को फील्ड अच्छा लगता है आप उसमें गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी का अगर कोई क्वेश्चन है। और अभी इस सेशन में तो हम फॉरेन यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर सके, लेकिन होपफुली कि हम नेक्स्ट सेशन में फॉरेन यूनिवर्सिटी की थोड़ी बात करेंगे और ये देखेंगे कि हम कैसे अप्लाई करते हैं फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में। ठीक है, क्योंकि अभी मीटिंग का टाइम मेरे पास ओनली 2 मिनट आ रहा है, तो 2 मिनट्स के दौरान कोई क्वेश्चन अगर पाकिस्तान यूनिवर्सिटी के रिलेटेड करना है तो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में मैं किसी दिन रखता हूँ तो उसमें हम डिटेल से देखते हैं कि हम इटली, जर्मनी, फ्रांस या यूके में कैसे अप्लाई कर सकते हैं मास्टर के लिए और पीएचडी के लिए। काइंडली ये मीटिंग तो 8:20 8:30 पे रख ले, क्योंकि 8 बजे मेरा क्लास होता है 6 to 8, तो वहाँ से यहाँ आने तक थोड़ा टाइम लगता है। अगर 8:20 8:30 पे फिर मैं मतलब सही टाइम पे ज्वाइन करूँगा। इंशाल्लाह होपफुली हम जल्दी रखेंगे। सही है। सो मैंने मीटिंग का मकसद थोड़ा सा ये भी था कि लोग ना इनबॉक्स में मैसेज करते हैं, सो हर बंदा अपनी स्टडी में बिजी है या कहीं ना कहीं तो बिजी है ना इंसान, तो रिप्लाई करना मुश्किल हो जाता है। तो इस सेशन का मकसद ये होता है कि आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सके या जिसको जो नॉलेज है वो एक दूसरे को बता सके। हाँ बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी बात है कि हम नेक्स्ट सेशन में एक अच्छी सीवी के बारे में भी यहाँ पर जो है, यूरोपियन सीवी कैसी होती है। हम तो सीवी बस एक पेज पे नंबर लिखे सारा कुछ लिखा तो हम कह रहे होते हैं ये बहुत अच्छी सीवी है। सो हम नेक्स्ट सेशन में एक अच्छी सीवी के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, मैं आपको अपनी सीवी दिखाऊंगा, कुछ डिफरेंट लोगों की सीवी के बारे में बताऊंगा। सो हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बाहर अप्लाई करने के लिए एक अच्छी चीज़ है। ठीक है, सीवी जो है मैटर करती है, डिटेल सीवी। ठीक है, बकाया अस्सलाम बोल। वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये मैंने पूछना था, ये हैट का टेस्ट भी होता है ना एचईसी का, बिल्कुल। ये उसके है, बारे में आपको इन्फॉर्मेशन? हैट के बारे में इंफॉर्मेशन
अब तो मीटिंग का टाइम एंड हो गया है। अच्छा खैर अच्छा हेड का चलिए जो, नेक्स्ट टाइम। हाँ नेक्स्ट टाइम हम इस पे देखते हैं हेड के बारे में, सही। जी ठीक है ठीक। ओके चलें, बहुत शुक्रिया आप लोगों ने जो है वो ज्वाइन किया, थैंक यू वेरी मच।